बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉर्नर मैप के सेकंड पार्ट की तरफ आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया और उसमें हमने 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल कॉर्नर मैप बनाना सीखा। अब हमने जो हमारे पास सोप एक्सप्रेशंस हैं उनकी हमने मिनिमाइजेशन करनी है, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला मेथड जो आपने सीखा कि आपने मैप बनाना सीख लिया, ठीक है। अब कोई भी एक्सप्रेशन होगा, अब आप उस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, मिनिमाइज करना है, तो उसका नेक्स्ट मेथड क्या है। वैसे तो मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन लिख के जो है फिर उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकता हूँ डायरेक्टली फ्रॉम, लेकिन जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि कंपल्सरी है, ठीक है। आपने करना क्या है, हमारे पास अब नेक्स्ट जो स्टेप है, आपने मैप बनाने सीख लिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने कॉर्न ऑफ मैप सोप मिनिमाइजेशन करनी है, लाइक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी मिनिमाइजेशन करनी है। मैप बनाना आपने सीख लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है मैपिंग ए स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन, के मीन्स कि आपने अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाएगा तो आपने उसको मिनिमाइज कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। अगला स्टेप जो है वो ये है कि जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको हमने कॉर्न ऑफ मैप में उसको मैपिंग करनी है। उसकी मैपिंग क्या है, जस्ट आपने क्या करना है, देखें आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, 2 एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल में आपने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब हम लास्ट लेक्चर में हमने 3 वेरिएबल कॉर्न ऑफ मैप, ये मैंने 3 वेरिएबल कॉर्न ऑफ मैप बनाया हुआ है। ये एक्सप्रेशन भी आप देख लें तो इसमें 3 वेरिएबल्स आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने जस्ट इन एक्सप्रेशंस को इन इस कॉर्न ऑफ मैप में जिन सेल्स में जो एक्सप्रेशंस होंगे वो हमने फाइंड आउट करने हैं। वो हमने फाइंड आउट करके उनको आइडेंटिफाई कर देना है कि ये एक्सप्रेशन इस लोकेशन पे है। तो वो किस तरह से करना है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a बार b बार c बार, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि आप इन सेल्स में इन सेल्स का, जैसे कि ये रो है और ये कॉलम, अब इस सेल का जो फॉर लोकेशन कह सकते हैं, उसकी एड्रेस कह सकते हैं, इसकी बाइनरी वैल्यू जो आप कह सकते हैं वो हमारे पास बेसिकली 0 0 0 है, ठीक है। अब सेम उसी सीक्वेंस के साथ मैंने वेरिएबल्स की जो वैल्यूज लिखी हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये इसी तरह से आपने 2 वेरिएबल्स के हिसाब से लिखना है। और ऊपर एक वेरिएबल है, यानी 2 वेरिएबल्स मैंने इधर रखे हैं, एक वेरिएबल मैंने इधर रखा है, ठीक है। अब बस इधर c है तो 0 और 1 हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने c बार और c भी लिख लिया है। इधर से मैंने जो 0 0 है तो वही बात है, ये 2 वेरिएबल a भी है तो a बार b बार लिख लिया। इसी तरह 0 1 है, a बार b लिख लिया। a 1 1 है तो इसके सामने मैंने a भी लिख लिया, नॉर्मल जो भी वेरिएबल्स है। 1 0 है तो a b बार लिख लिया। अब इनकी आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं, जो कि फर्दर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे, सोप एक्सप्रेशंस होंगे। जस्ट उन्होंने उन सेल्स की जो बाकायदा एक बाइनरी वैल्यूज के अगेंस्ट नंबर्स होते हैं वो भी दिए होते हैं, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये बाइनरी वैल्यूज भी आप इसलिए में इसके 0 0 1 है, इसके 0 0 1 होगी, इसकी 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 1 1 0, ठीक है। इसी तरह 1 1 1 इस तरह से, और ये 1 0 0 और 1 0 1। तो ये इस तरह से बाइनरी वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं 1 0 0, ठीक है। अच्छा, अब अब एक्सप्रेशन को हमने देखना है, गौर से देखें कि ये a बार b बार c बार है। तो अब आगे देख लें कि a बार b बार तो ये हो गया, तो ये c बार है, a बार b बार c बार, तो ये मैंने यहां ऐसे मैप कर दिया, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए a बार b बार c है, ये a बार b बार c, तो देखें a बार b बार और ये c नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल वेरिएबल है 1, ये मैंने वहां मैप कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है a b c बार, a b देखना ये a b है, ठीक है, और c बार, तो ये हमारे पास ये c बार, ये मैंने यहां मैप कर दिया इसको। इस तरह आपने 1 लिखते चले जाना है। मैपिंग करने का तरीका क्या है कि जो जो एक्सप्रेशन होंगे, जो आपको मिल जाएगा उसके ऊपर 1 लिख देना, ठीक है। इस तरह से अगला एक्सप्रेशन क्या रहेगा, a b बार c, a b बार तो ये लो,
और सी बार, ये सी बार इस तरह ये ऊपर ये वाला आ गया, ये देखिए ये मैंने मैपिंग करनी है। यानी आपने जब भी कोई सिंप्लीफिकेशन करनी है एक्सप्रेशन की, सबसे पहले आपने इसकी मैपिंग करनी है। तो ये इस तरह से आपने मैपिंग करनी है, और मैपिंग के बाद आपने जो है फर्दर जो स्टेप है ग्रुपिंग का, इन वंस जो आपने इन सेल्स में लिखे हैं इनको ग्रुप करना है, और उसके बाद फिर हम उसमें से एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेंगे। तो वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो इस लेक्चर में आप सिर्फ ये सीख लें कि आपने मैपिंग किस तरह करनी है, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन हो गया, इसकी मैपिंग आपने सीख ली। आपने तमाम देखिए इस तरह भी आप देख सकते हैं कि ये जो ए बार बी बार सी बार है, तो ये बेसिकली आप एरो लगाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक आप ये देखिए ये वाला एक्सप्रेशन है तो ये इस सेल में आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप ये इस सेल में से, ठीक है। ए बार बी बार सी है, ए बार बी बार तो सी, तो ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला है, ठीक है। ये जस्ट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, आपने एरोज वगैरह नहीं लिखने या बनाने ही है, ये जस्ट आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हमने जो है जहां जहां एक्सप्रेशन होगा वहां आपने वन लिखना है। तो ये होगी 3 वेरिएबल के हवाले से। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। अब देखना इतना लेंथी एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, अब इसको हम कॉर्नर मैप से मिनिमाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या होगा कि हमने इन एक्सप्रेशंस की मैपिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद इनकी ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग के बाद फिर इवैल्यूएशन होगी, वो हम अगले लेक्चर में ग्रुपिंग सीखेंगे। अब सेकंड स्टेप यही है कि आपने मैपिंग सीखनी है। अब जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, अब इसको इस तरह से लिख लें सामने, जैसे 0 0 है, ये ए बार बी बार, ठीक है, ये ए बार बी ए बी और ये ए बी बार, ठीक है। इस तरह से लिखना। इधर सी डी है तो ये सी बार डी बार, 0 0 जो लाइन है वो आपको बार बार लाइन होगी, तो इसको सी बार डी बार लिखें। ये हो गया सी बार डी, सी डी और सी डी बार। इस तरह से आप ऊपर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ए बार बी बार सी डी। अब ए बार बी बार तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब सी डी आपने देखना है, तो ये सी डी है, तो ये आपने इस तरह से मैप कर देना, ठीक हो गया। इस तरह से अगला एक्सप्रेशन है ए बार बी, ए बार बी देख लें, ये ए बार बी नजर आ गया आपको। अब सी बार डी बार, सी बार डी बार कौन सा, ये देखो ऊपर सी बार डी बार है, तो यहां मैंने इसके सामने नीचे मैप कर दिया। यानी कि रो और कॉलम आप देख के जो भी वैल्यूज हैं, जो भी मैन्युअल वैल्यूज हैं, जो भी एक्सप्रेशन है वो आपने मैप कर देना। उसके बाद ए बी सी बार डी है, ए बी ये हो गया, सी बार डी, तो सी बार डी ये यहाँ देखिए इस तरह से हमने मैप कर लिया, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी है, तो ये ए बी और ये सी डी, ये मैं ऐसे इस तरह मैप कर लिया, ठीक है। इस तरह ए बी सी बार डी बार, यही ए बी है, सी बार डी बार ये देखिए यहाँ मैप कर लिया इस तरह से। उसके बाद ए बार बी बार, ये ए बार बी बार आ गया, और उसके बाद कौन सा है, सी बार डी है, तो सी बार डी कौन सा, ये वाला सी बार, सॉरी सी बार डी ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन है ए बी बार सी डी बार। पहले ए बी बार ये रहा, ठीक है। उसके बाद सी डी बार, इस पर ये सी डी बार, इस तरह से ये देख लें मैंने सब सेल्स को मैप कर लिया। तो ये तरीकाकार है कि आपने कॉर्नर ऑफ मैप्स को मिनिमाइजेशन में सबसे नेक्स्ट स्टेप जो है, सबसे पहले स्टेप जो है कि आपने जब ये सारे सेल्स कॉर्नर मैप बनाने सीख लिए 2, 3 और 4, अब मैप तो बना लिया, चाहे वो थ्रू 2 वेरिएबल हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट आपने क्या करनी है, मैपिंग करनी है। मैपिंग के बाद फिर ग्रुपिंग और वैल्यूएशन होती है, वो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रखी हैं। बाकी सारी तरीकाकार इसी तरह से ही है। बाकी इनकी ग्रुपिंग कैसे करनी है, उसके बाद इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। तो अभी आपने जो चीज सीखी है वो जस्ट आपने मैपिंग सीखी है कि सोप एक्सप्रेशन को, स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन को, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड भी होंगे लेकिन उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे फिर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन है उसकी मैपिंग आप इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, और आप जस्ट जो भी वैल्यूज हैं जो मिल जाए उन पे आपने 1 लिख देना है। उसके बाद अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, मैं भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने ग्रुपिंग कैसे करनी है और उसके बाद उसमें से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, वो हमारा इंशाल्लाह अगले लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।